ओम हर 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 महादेव। दोस्तों जय श्री महाकाल। आप सभी पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे और आप के परिवार में सुख समृद्धि रहे। तो दोस्तों मैं कुछ समय से जो हूँ आपके सामने नहीं आ पाया इस कथा के वर्णन के बारे में, और मैं इसको आप लोगों के सामने जो हूँ कथा के रूप में रखता हूँ। और आज मैं जो हूँ मौन हिमालय के तप और वरदान प्राप्ति के बारे में जो हूँ आपके सामने एक छोटी सी कथा रखूँगा। जब माता सती जो हैं अपने देह को प्रजापति दक्ष के हवन कुंड में त्याग देती हैं, तो तब फिर से माँ आदि शक्ति की प्रार्थना जो है सभी देवतागण मुनि ज्ञानी सभी जो है माँ आदि शक्ति की जो है प्रार्थना करते हैं कि हे माता, इस जगत के लिए जो है आप जो है फिर से प्रकट होइए और इस सृष्टि का कल्याण करें। तो तब माँ शक्ति जो है सभी देवताओं को दर्शन देती हैं और जो है उनको वचन देती हैं कि मैं फिर से जो हूँ इस सृष्टि के कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए फिर से जो हूँ अपना दूसरी रूप में जो हूँ अवतरित होंगी। और इस प्रकार से जब सभी देवी देवताओं की जो है मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ भगवती जगदम्बा जो है उनको वचन देती हैं कि मैं जो हूँ फिर से अवतरित होंगी। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी जो है नारद जी को इस कथा के बारे में कह रहे थे, तो फिर आगे जो है नारद जी पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि हे विधाता, देवी के अंतर ध्यान होने के बाद सभी देवी देवता वाले अपने अपने धाम को चले गए, और तब आगे इससे आगे क्या हुआ। और हे भगवान बोले कृपा करके आप मुझे आगे की कथा को सुनाएं। तो इस प्रकार से जो है जब नारद जी जो है ब्रह्मा जी से उसके बाद की कथा को सुनने की इच्छा प्रकट करते हैं, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद, देवी जगदम्बा वहां से देवताओं और हिमालय को आश्वासन दे करके अपने लोक को चली गई। तब श्री हरि विष्णु ने मैना और हिमालय को देवी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए कहा। हिमालय को और हिमालय की पत्नी मैना को हिमालय की पत्नी मैना को जो है माँ जगदम्बे की जो है प्रार्थना, उनकी जो है आराधना करने को कहा। तो
और देवी का भक्तिपूर्वक क्या है चिंतन करने को कहा और उनकी भक्ति भावना से जो है तपस्या करने को कहा। तो विष्णु जी भी अपने बैकुंठ लोक को उसके बाद चले गए। जब हिमालय को और मैना को विष्णु श्री हरि विष्णु ने कहा कि तुम जो है जगदम्बा की तपस्या करो, उनकी स्तुति करो और वो तुम्हारे घर में जो है पुत्री रूप में प्रकट होंगी। तो इस प्रकार से जो है भगवान विष्णु भी जो है वैकुंठ लोक को चले गए और उसके पश्चात जो है मैना और हिमालय दोनों सदैव देवी जगदम्बा की अमृतमयी और कल्याणमयी स्वरूप का चिंतन करते हुए उनकी आराधना करने लगे। माता जगदम्बे की आराधना करने लगे और उनके ध्यान में मग्न हो जाते थे। अब मैना देवी की जो है जब जगदम्बा क्या चिंतन करने वो लगे तो मैना देवी की कृपा दृष्टि पाने के लिए शिव जी सहित उनकी आराधना करती थी। मैना देवी जो थी माँ जगदम्बा की और भगवान साथ साथ जो है भगवान महाकाल की आराधना भी करते थे और मन में जो है दुर्गा को पुत्री रूप में पाने के लिए जो है अपनी इच्छा के लिए जो है हिमालय और मैना ने चैत्र मास में जो है चैत्र मास में उनकी आराधना करनी शुरू की और 27 वर्षों तक देवी की पूजा अर्चना करते रहे और निमित्त रूप से जो है मैना अष्टमी तिथि व्रत रख कर नवमी को लड्डू खीर पीठी श्रृंगार और विभिन्न प्रकार के पुष्पों से उन्हें जो है प्रसन्न करने की माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने का प्रयास करती थी। उनको लड्डू हो गया, खीर हो गया, पीठी हो गया, श्रृंगार हो गया, इनको समर्पित करके जो है माँ आदिशक्ति को खुश करने की उनकी आराधना करती थी। और इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, गंगा के किनारे दुर्गा देवी की मूर्ति बनाकर रखी हुई थी। गंगा के किनारे मैना ने क्या कर रखी थी, माँ दुर्गा की और भगवान शिव की जो है मूर्ति बना के रखी हुई थी और सदैव ही वो नियमित रूप से जो है वहां पर जो है पूजा करती थी। अब आगे जो है मैना देवी इस प्रकार से पूजा प्रतिष्ठा करके जो है माँ की आराधना करती थी और जब मैना की तपस्या और पूजा से जो है माँ जगदम्बा खुश हो गई, तब माँ जगदम्बा ने क्या करा, मैना को और हिमालय को अपने साक्षात दर्शन दे दिए। माँ जगदम्बे ने उनकी प्रार्थना और तपस्या को स्वीकार किया और अपने जो है साक्षात दर्शन उनको दे दिए। और माँ जगदम्बा बोली,
हे गिरिराज हिमालय और महारानी मैना, मैं तुम दोनों की तपस्या से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगी। कहो आप क्या वरदान मांग रहे हैं? मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, कहो तुम क्या वरदान मांगना चाहते हैं? तो माँ जगदम्बा जो है शक्ति रूप हैं और आदि रूप जो हैं महाकाल हैं। तो उनकी भक्ति को जो करता है, अपने मन से जो उनकी भक्ति को करता है, तो उन्हें जरूर ही प्रभु दर्शन होते हैं। हमारे सनातन धर्म में प्रभु दर्शन की जो है बहुत सी कहानियां हैं, कथाएं हैं। तो इस प्रकार से जो है हिमालय और मैना रानी ने भी जो है माँ जगदम्बा और भगवान भोलेनाथ की तपस्या करी और वहाँ पर जो है माँ जगदम्बा उन पे प्रसन्न हो जाती हैं और उनसे कहती हैं कि हे हिमालय और मैना रानी, कहो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तब इस प्रकार से जब माँ जगदम्बा ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए तो उन दोनों ने जो है, हिमालय ने और मैना ने, अपनी इच्छा को जो है माँ भगवती जगदम्बा के सामने प्रकट किया। उन्होंने क्या किया, अपनी जो उनकी इच्छा थी, जो देवताओं की भी इच्छा थी और अपनी भी उनकी इच्छा थी, तो माँ जगदम्बा ने कहा कि कहो तुम क्या वरदान चाहते हो। तो उसके तुमने जो मेरी तपस्या करी है तो मैं उससे प्रसन्न हूँ। तो इस प्रकार से जब माँ जगदम्बे ने उन्हें कहा तो हिमालय राज और मैना जो हैं दोनों ने जो है माता को प्रणाम किया। तो माता को जब उन्होंने प्रणाम किया और बोले, हे जगदम्बे, आपके प्रत्यक्ष दर्शन करने से हम धन्य हो गए। क्या हो गए? हम धन्य हो गए, हमारे भाग्य खुल गए। तो हे देवी, मैं आपके स्वरूप को प्रणाम करता हूँ और हे माते, हम पर प्रसन्न होइए। हम पर क्या होइए? प्रसन्न होइए। आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन करके क्या हो गए? हम धन्य हो गए। और आप बल क्या है? हम पर प्रसन्न होइए। अब मैना के वचनों को सुन करके देवी दुर्गा को बहुत संतोष हुआ और उन्होंने मैना को गले से लगा लिया। मैना को क्या कर दिया? गले से लगा लिया। माँ शक्ति ने जो है मैना देवी को गले से लगा लिया और देवी के गले लगते ही मैना को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब माँ दुर्गा ने जो है मैना को गले लगाया तो मैना को क्या हो गया? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब वे देवी जगदम्बा से कहने लगे कि हे जगत को धारण करने वाली, हे तीनों लोकों का पालन करने वाली तथा मनवांछित फलों को देने वाली, हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ।
आप ही इस जगत में आनंद का संचार करने वाली हैं और आप ही योग निद्रा हैं और अपने भक्तों के शोक और दुखों को दूर करने वाली आप ही हैं। भक्तों का अज्ञान एवं अंधकार को दूर करने वाली हैं और ज्ञान रूप तेज प्रदान करने वाली हैं। भला मैं तुच्छ स्त्री आपकी महिमा का वर्णन कैसे कर सकती हूँ। कौन कह रही है? मैना रानी कह रही हैं। जब माँ जगदम्बे ने, माँ शक्ति ने जो है उनको अपने गले से लगाया और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो तब वो जो है माँ दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं कि हे माता, आप ही इस सृष्टि को धारण करने वाली हैं, आप ही ज्ञान रूपी ज्योति हैं और आप ही जो है अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाली हैं। तो इस प्रकार से जो है मैना जो है माँ शक्ति से जो है माँ शक्ति की आराधना कर रही है। और जो मैना कह रही हैं, आप जो है आकार रहित तथा अदृश्य हैं, आप शाश्वत शक्ति हैं, आप परम योगिनी हैं और इच्छा अनुसार नारी रूप में धरती पर अवतार लेती हैं और आप ही पृथ्वी लोक पर चारों ओर फैली प्रकृति हैं। ब्रह्म के स्वरूप को अपने भेष में धारण करती हैं। आप ही विद्या हैं। हे जगदम्बा, हे माता, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार से जो है मैना रानी जो है माँ जगदम्बे की प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। आप ही क्या हैं? यज्ञ में अग्नि के रूप में प्रज्वलित हैं। माता, आप ही सूर्य की किरणों को प्रकाश प्रदान करने वाली शक्ति हैं। चंद्रमा की शीतलता भी आप ही हैं। ऐसी महान और मंगलकारी हे जगदम्बा, मैं स्तवन करती हूँ। माते, मैं आपकी वंदना करती हूँ और संपूर्ण जगत का पालन करने वाली और जगत का कल्याण करने वाली हे आदिशक्ति, मैं भी और हिमालय भी जो है आपकी वंदना करते हैं। मैं आपकी क्या व्याख्या कर सकती हूँ? कृपा करके हम पर प्रसन्न होइए। अब इस प्रकार से जब जो है मैना रानी माँ शक्ति की प्रशंसा और उनकी गुणों की व्याख्या करते हैं, तो आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, मैना द्वारा बोले जो भक्ति से की गई स्तुति को सुन करके देवी बोली, मैना तुम अपना मनवांछित वर मांगो, तुम्हारे द्वारा मांगी गई वस्तु मैं अवश्य तुमको प्रदान करूंगी। मेरे लिए कोई भी वस्तु अधेय नहीं है। मैं ऐसी कोई इस सृष्टि में वस्तु नहीं है जो मैं आपको प्रदान नहीं कर सकती हूँ। माँ जगदम्बे जो है मैना से कह रही हैं। और नारद जी को जो है ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो है जब मैना ने और राजा हिमालय ने जो है माँ शक्ति की आराधना की और साथ में महाकाल की आराधना की, तो माँ शक्ति ने उन्हें साक्षात दर्शन दे दिए। तो दोस्तों,
जो सच्चे हृदय से जो है, सच्चे मन से, पवित्र मन से जो है भगवान की आराधना करता है, उसे जो है उनके दर्शन और आत्मज्ञान जरूर होता है। तो इस प्रकार से जब माँ जगदम्बा उन पे प्रसन्न हो गई तो तब जो है मैना जो है माँ जगदम्बे से कह रही है, खुश होकर कह रही हैं कि हे शिवे आपकी जय हो, हे जगदम्बे आप ही ज्ञान प्रदान करती हैं और आप ही सबको मनोवांछित वस्तु प्रदान करती हैं। तो हे देवी मैं आपसे वरदान मांगती हूँ। अब यहाँ पर जो है मैना रानी जो है माँ जगदम्बे से वरदान की प्राप्ति के लिए कह रही हैं कि हे माते आप मुझे 100 पुत्र प्रदान करें। क्या करें? 100 पुत्र प्रदान करें जो बलशाली और पराक्रमी हों। जो क्या हो? बलशाली हो और पराक्रमी हो और जिनकी आयु लंबी हो। जिनकी आयु क्या हो? लंबी हो। और तत्पश्चात वाले मेरी एक पुत्री हो। उसके 100 पुत्रों के पश्चात क्या हो? मेरी एक पुत्री हो जो साक्षात आपका ही रूप हो। अब यहाँ पर जगदम्बा को जो है अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए मैना रानी ने जो है माँ से वरदान मांग रही है कि मेरी एक पुत्री, 100 पुत्रों के बाद मेरी एक पुत्री हो जो साक्षात आपका ही रूप हो। और हे देवी आप सारे संसार में पूजित हैं तथा आप सभी गुणों से संपन्न हैं और आनंद देने वाली हैं। तो हे माता आप ही सभी के लिए रुद्रदेव की पत्नी होए। आप सभी के लिए जो है भगवान महारुद्र की पत्नी होए और इस संसार को अपनी कृपा से कृतार्थ करने के लिए मेरी पुत्री बन करके जन्म लीजिए। अब मैना रानी ने जो है माँ भगवती से जो है अपनी पुत्री के रूप में प्रकट होने के लिए जो है वरदान मांग रही है। अब मैना रानी के इस प्रकार के वचनों को सुन करके देवी भगवती जो है मुस्कुराने लगी और उनके मनोरथों को पूर्ण करने वाली देवी मुस्कुराते हुए बोली, मैना मैं तुम्हारी भक्तिभाव से और तुम्हारी तपस्या से क्या हूँ? प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे द्वारा मांगे गए वरदानों को अवश्य ही पूर्ण करूंगी और सर्वप्रथम मैं तुम्हें 100 बलशाली पुत्रों की माता होने का वरदान देती हूँ। मैं तुम्हें जो हूँ 100 पुत्रों को का वर देती हूँ और उन 100 पुत्रों में से सबसे पहले जन्म लेने वाला पुत्र सबसे अधिक बलशाली और पराक्रमी होगा और उसके पश्चात जो है मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री के रूप में तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगी। अब यहाँ क्या कर दिया? माता ने कह दिया कि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगी।
देवताओं के हित का कल्याण करूंगी। और इस प्रकार से जो है माँ शक्ति ने जो है मैना और हिमालय को जो है अपने पुत्री रूप में प्रकट होने के लिए जो है वरदान दे दिया। और ऐसा कह करके जगत जननी परमेश्वरी देवी वहां से क्या हो गई, अंतर ध्यान हो गई। और तब महेश्वरी से अपने द्वारा मांगा गया अभीष्ट फल पाकर देवी मैना खुशी से झूमने लगी और अपनी तपस्या की पूर्णता और वरदानों की प्राप्ति के बारे में बताया, जिसे सुनकर जो है हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। तब वे दोनों अपने भाग्य की सराहना करने लगे। और तत्पश्चात जो है कुछ समय बाद जो है मैना का गर्भ जो है ठहर गया। और धीरे धीरे समय बीतता गया और समय पूर्ण होने पर मैना ने 100 पुत्रों को क्या किया, जन्म दिया, जिनका नाम क्या था, मोनाक। मोनाक रखा गया, उनका नाम मोनाक रखा गया। अब पुत्र प्राप्ति की सूचना मिलने पर जो है हिमालय जो है खुशी से जो है उद्वेलित हो गए और उन्होंने अपने नगर में बड़ा महोत्सव किया। जिसके बाद जो है जो हिमालय थे 99 उनके जो है उसके बाद जो है 99 पुत्र और 99 पुत्रों ने और जन्म लिया, तो 100 पुत्र उनके हो गए। और सबसे बड़े पुत्र का नाम उन्होंने क्या रखा, 100 पुत्रों में मोनक, जिसका नाम मोनक रखा था, वो सबसे बड़ा बलशाली था। और उसका विवाह कहाँ किया, नाग कन्याओं के साथ में हुआ। मोनक का विवाह कहाँ हुआ, नाग कन्याओं के साथ में हुआ। और जब इंद्रदेव पर्वतों पर क्रोध करके उनके पंखों को काटने लगे, तो मोनक जो है समुद्र की शरण में चला गया। जब जो है मोनक इंद्रदेव क्रोधित होकर के जो है उनके पंखों को काटने लगे, मोनक के पंखों को काटने लगे, तो मोनक क्या हुए, समुद्र की शरण में चले गए। और उस समय जो है पवन देव ने इस कार्य में क्या किया, मोनक की सहायता की और वहां उनकी जो है समुद्र से मित्रता की। उनसे जो है पवन देव ने जो है समुद्र से जो है उनकी मित्रता करवाई मोनक की। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है अब माँ जगदम्बा, माँ आदि शक्ति ने जो है मैना रानी और हिमालय को जो है हिमालय राज को वरदान दे दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ जो हूँ पुत्री रूप में जन्म लूंगी, तुम्हारे 100 पुत्र भी उत्पन्न होंगे। और वो 100 पुत्र भी हो गए। अब जो है माँ जगदम्बा जो है स्वयं पर्वतराज हिमालय के यहाँ प्रकट होंगी। तो इसकी आगे की कथा जो है मैं आपको जो हूँ कल आप लोगों के समक्ष रखूँगा। तो इस प्रकार से जो है कल जो है पार्वती जन्म की कथा जो है आप लोगों के सामने रखूँगा। जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव शिव शंभो। तो दोस्तों आप पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे और मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने ये कथा का विवरण रख रहा हूँ। ये मैं आपको कथा के रूप में सुनाता हूँ
और कोई मैं इतना विद्वान या ज्ञानी नहीं हूँ। एक जैसा भी मेरे से हो सकता है वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो धन्यवाद। जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव।